देखिए लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था प्रपोजल और प्रपोजल के रूल्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेप्टेंस एंड रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? स्वीकृति। एक्सेप्टेंस इज स्वीकृति। जिस पर्सन को ऑफर किया जाए, ए ने बी को अगर ऑफर किया है, जिस पर्सन को ऑफर किया जाता है, जब वो पर्सन उस ऑफर के लिए अपनी एसेंट दे देता है। व्हाट इज एसेंट? एसेंट मतलब मंजूरी या फिर स्वीकृति। जब अपनी मंजूरी दे देता है तो कहा जाता है कि इस पर्सन ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है जी। एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन है आपकी सेक्शन 2B के अंडर। प्रपोजल की डेफिनेशन 2A में थी, एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन 2B में है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2B of Indian Contract Act, when the person to whom offer is made, जब वो इंसान जिसको ऑफर किया जाता है, किस इंसान को ऑफर किया गया है? बी को। जब वो इंसान जिसको ऑफर किया जाता है signifies his assent, जब वो उस ऑफर को अपनी मंजूरी दे देता है, तो कहा जाता है कि जो ऑफर है वो एक्सेप्ट हो गया है। तो कहा जाएगा कि जो ऑफर है वो एक्सेप्ट हो गया है। जब जिस पर्सन को ऑफर किया जाए वो पर्सन ऑफर के लिए अपनी मंजूरी भर दे, हाँ भर दे, तो कहा जाता है कि उस पर्सन ने ऑफर को अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है, अपनी स्वीकृति दे दी है। एग्जाम्पल, ए ने बी को प्रस्ताव रखा। क्या प्रस्ताव रखा? कि मैं अपनी कार बेचने के लिए तैयार हूं 1 लाख रुपए में। बदले में बी ने ए से कहा, ओके, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द ऑफर, आई एम रेडी टू बाय योर कार। उसने कहा कि हाँ मैं कार लेने के लिए तैयार हूं। ऐसे में कहा जाएगा कि बी ने ए का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। इसने ए का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। रूल्स क्या हैं? क्या नियम आप फॉलो करेंगे एक्सेप्टेंस के लिए? जैसे हमने प्रपोजल के लिए रूल्स करे थे, वैसे ही एक्सेप्टेंस के लिए क्या नियम है ये डिस्कस करना है हमें। पहला नियम है एक्सेप्टेंस का कि जो एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए एंड अनकंडीशनल होनी चाहिए। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? पूरी स्वीकृति देनी है तो पूरी दीजिए। आधी स्वीकृति स्वीकृति नहीं है, पूरी स्वीकृति होनी चाहिए और बिना शर्तों के। बिना शर्त के स्वीकृति देनी है तो बिना शर्त के दीजिए। अगर आपने स्वीकार करते हुए शर्त लगा दी, अपनी शर्त रख दी सामने, तो उसे स्वीकृति नहीं कहा जाएगा, उसे एक्सेप्टेंस नहीं कहा जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। ए ने बी से
कहा, ऑफर किया, ए ने बी को प्रस्ताव रखा कि मैं आपको अपनी वॉच सेल करूंगा 1000 रुपीज में, क्या आपको मंजूर है? बी ने ए से कहा, यस, मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं 1000 नहीं पे करूंगा, मैं 800 रुपए पे करूंगा। क्या ये एक्सेप्टेंस है? इज दिस एक्सेप्टेंस? क्या इसको आप एक्सेप्टेंस बोलेंगे? नो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेंस, क्योंकि यहाँ पे बी ने अपनी शर्त लगा दी। एक्सेप्ट करने वाला अपनी शर्त नहीं लगा सकता। एक्सेप्ट जो कर रहा है वो अपनी शर्त नहीं रख सकता। अगर उसने शर्त रखी है तो ये जो ऑफर है पुराने वाला, ये ऑफर इनवैलिड हो जाएगा। इनवैलिड मतलब खत्म हो जाएगा। अगर एक्सेप्ट करने वाला अपनी शर्त में एक्सेप्ट करे तो पहले वाला ऑफर इनवैलिड हो जाएगा और इसे कहा जाएगा काउंटर ऑफर। इसे कहा जाएगा काउंटर ऑफर, कि ये बोला जाएगा कि बी ने अपना ही प्रस्ताव रख दिया, बी ने एक्सेप्ट करने की बजाय अपना ही प्रस्ताव रख दिया, ऐसा बोला जाएगा। दिस इज नोन एज काउंटर ऑफर। और जो पहला वाला ऑफर है जो ए ने बी को रखा था उसको जायज नहीं माना जाएगा, वो इनवैलिड हो जाएगा। सो एक्सेप्ट करने के लिए एक तो एक्सेप्टेंस जो स्वीकृति है वो पूरी होनी चाहिए, दूसरा बिना किसी शर्त के होनी चाहिए। अगर एक्सेप्ट करने वाला, मंजूरी देने वाला अपनी कोई शर्त लगा देता है तो कहा जाएगा कि उसने काउंटर ऑफर किया है, उसने बदले में कोई ऑफर कर दिया है और जो पहले वाला ऑफर है वो खत्म हो जाएगा, वो माननीय नहीं होगा। दूसरा नियम क्या है एक्सेप्टेंस का? इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। प्रिस्क्राइब्ड मैनर मतलब निर्धारित निर्धारित तरीके से एक्सेप्टेंस दो आप। अब निर्धारित तरीका क्या है? ऑफर करने वाला, प्रस्ताव रखने वाला प्रस्ताव रखते हुए एक्सेप्टर को कहता है, सामने वाले को कहता है कि मुझे आपकी स्वीकृति इस तरीके से चाहिए, तो स्वीकार करने वाला अपनी स्वीकृति उसी तरीके से देगा तो माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल से करते हैं। ए ने बी से, इसी एग्जाम्पल की बात करते हैं, जब वॉच सेल करने का ऑफर रखा था तो ए ने बी से कहा था कि आप अपनी स्वीकृति मुझे बाय ईमेल करेंगे, आप मुझे ईमेल करके बताएंगे। लेकिन बी ने क्या किया? ईमेल करने के बदले उसको फोन कर दिया, टेलीफोन कर दिया। निर्धारित तरीका क्या था कि भाई मेल पे बताएंगे तो मैं मानूंगा, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा। बी ने क्या किया? बी ने एक्सेप्टेंस दी, लेकिन ईमेल से नहीं दी, फोन पे दी। क्या इसे स्वीकृति माना जाएगा? नो, क्योंकि ये निर्धारित तरीके से नहीं हुई, इसीलिए इसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। दूसरा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। ए ने बी से वॉच का प्रस्ताव रखते हुए कहा था कि मुझे 10 दिन के अंदर अंदर बता देना भाई, विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर अंदर मुझे अपनी एक्सेप्टेंस बता दो, अपनी मंजूरी दे देना। बी ने मंजूरी दी, बी ने मंजूरी दी लेकिन 12th डे, 12वें दिन दी।
क्या इसे एक्सेप्टेंस माना जाएगा? क्या ये स्वीकृति है? नो। क्यों? क्योंकि निर्धारित टाइम क्या था? प्रिस्क्राइब्ड टाइम क्या था? दिस इज प्रिस्क्राइब्ड टाइम, निर्धारित समय। निर्धारित समय था 10 दिन, उसने 10 दिन के अंदर स्वीकृति नहीं दी, इसलिए इसको स्वीकृति नहीं माना जाएगा। और जो ए है वो बाध्य नहीं है बी की स्वीकृति से। दिस इज द सेकेंड रूल ऑफ एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट रूल करते हैं, ऑफर once rejected offer once rejected has to be renewed। अगर एक बार ऑफर रिजेक्ट कर दिया, एक बार ऑफर के लिए आपने मना कर दिया, तो फिर ऑफर दोबारा से रिन्यू करना पड़ेगा बेटा। उसको दोबारा से ऑफर को दोबारा से रिन्यू, दोबारा से ऑफर को ऑफर में जान डालनी पड़ेगी, तभी माननीय होगा, वरना वो डेड ऑफर होगा। एग्जाम्पल देखो, ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें शुगर सेल करूंगा, चीनी 100 क्विंटल्स, 100 क्विंटल चीनी सेल करूंगा एट द रेट ऑफ, किस रेट पे? 1000 रुपए प्रति क्विंटल मैं चीनी सेल करूंगा। बी ने ए से कहा यस आई एम रेडी टू बाय, मैं खरीदने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं 1000 रेट नहीं दूंगा, मैं 750 प्रति क्विंटल रेट दूंगा। हाँ जी, जब उसने ऐसा कहा इसका मतलब ये हुआ कि बी ने ए का ऑफर रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहां पे उसने शर्त रख दी ना, जब इसने अपनी शर्त रख दी तो मान लिया जाएगा कि ए का ऑफर बी ने रिजेक्ट कर दिया। अब अगर बी का ऑफर ए ने रिजेक्ट कर दिया, बाद में आफ्टर 1 डे, एक दिन बाद बी कहता है ओके आई एम रेडी टू पे 1000, ठीक है मैं 1000 पे करने के लिए तैयार हूं। क्या अब ए बाध्य है? क्या ए बाध्य है? नो। क्यों? क्योंकि बी ने पहले वाले ऑफर को ठुकरा कर, रिजेक्ट करके उस ऑफर को डेड ऑफर बना दिया है। डेड ऑफर मतलब जो पहला वाला ऑफर है अब वो खत्म हो चुका है, और अब जो बी है वो उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बी अब उस ऑफर को तभी एक्सेप्ट करेगा जब ए उसे दोबारा से प्रस्ताव रखेगा तब। ठीक है जी, दिस इज द थर्ड कंडीशन कि अगर एक बार आपने ऑफर रिजेक्ट कर दिया, अगर आपने एक बार ऑफर से इनकार कर दिया, तो फिर दोबारा से ऑफर करना पड़ेगा, वरना आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फोर्थ कंडीशन क्या है? मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ये हमने प्रपोजल के केस में भी किया था। मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर, बताना जरूरी है। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप प्रस्ताव रखने वाले को बताइए कि हाँ आपने अपनी मंजूरी दे दी है।
अगर आप सामने वाले को बताएंगे ही नहीं तो सामने वाला बाध्य नहीं हो पाएगा। मेंटल एक्सेप्टेंस माननीय नहीं है। मेंटल एक्सेप्टेंस का मतलब क्या हुआ? मानसिक स्वीकृति। मानसिक स्वीकृति। आपने अपने दिमाग में ही एक्सेप्ट कर लिया, दिमाग में आपने स्वीकार कर लिया, लेकिन आप ऑफरर को बताना भूल गए, आप प्रस्ताव देने वाले को बताना भूल गए, तो क्या उसे एक्सेप्टेंस बोला जाएगा? नहीं। एग्जाम्पल देखिए, ए ने बी को एक एग्रीमेंट भेजा, ड्राफ्ट एग्रीमेंट, कच्चा एग्रीमेंट भेजा कोल सप्लाई करने का, कोयला सप्लाई करने का। बी ने उसको स्वीकार किया, बी ने उस एग्रीमेंट को स्वीकार किया और उस एग्रीमेंट के ऊपर साइन करके, सिग्नेचर कर दिए उसने उसके ऊपर, लेकिन साइन करके अपने दराज में रख लिया, ड्रॉअर में, उसका जो ड्रॉअर था साइड में ऑफिस में, उसने अपने ड्रॉअर में रख लिया। और इस एग्रीमेंट को ए को बताना भूल गया। ए को बताना जरूरी था, नहीं बताया। ए को नहीं बताया, दैट मीन्स उसने ए को कम्युनिकेट नहीं किया कि मैं प्रस्ताव एक्सेप्ट कर चुका हूं। तो क्या ये प्रस्ताव माननीय होगा? नो, इसे आप एक्सेप्टेंस नहीं कहेंगे, क्योंकि आपने अपने दिमाग में अपने मानसिक स्वीकृति दे दी, अपनी तरफ से आप स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन आप सामने वाले को तो बताना भूल गए ना, आप ए को तो बताना भूल गए। जब तक ए को नहीं पता चलेगा कि आप स्वीकार कर चुके हैं, तब तक ए इस कॉन्ट्रैक्ट से बाध्य नहीं है। दिस इज द फोर्थ कंडीशन। फिफ्थ कंडीशन क्या है? एक्सेप्टेंस जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। ये हमने प्रपोजल के केस में भी किया था। आप शब्दों में भी व्यक्त कर सकते हैं और आप बिना शब्दों के अपने व्यवहार से भी स्वीकृति दे सकते हैं। शब्दों के सहारे तो हमने बहुत एग्जाम्पल करे हैं। अब व्यवहार की बात करें तो ये एग्जाम्पल हम पहले भी कर चुके हैं कि जो ए है उसका जो ब्रीफ केस है वो लॉस्ट हो गया और इसलिए उसने एडवर्टाइजमेंट दी। एडवर्टाइजमेंट उसने क्या दी कि जो मेरा खोया हुआ ब्रीफ केस मुझे लौटाएगा, मैं उसको 1,000 रुपए का इनाम दूंगा, रिवॉर्ड दूंगा। मैं, एक पर्सन था बी, उसने इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ा और एडवर्टाइजमेंट पढ़ के उसने ब्रीफ केस ढूंढ के ए को लौटा दिया। जब उसने ब्रीफ केस ढूंढा तो क्या उसने शब्दों से स्वीकृति दी? एक तरह से एडवर्टाइजमेंट क्या है? एक तरह से एडवर्टाइजमेंट है ऑफर, एक तरह से एडवर्टाइजमेंट है प्रस्ताव। जब ए प्रस्ताव एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, दैट मीन्स कि वो प्रस्ताव रख रहा है। लेकिन बी ने शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, बी ने ब्रीफकेस ढूंढकर ए को दे दिया। बी ने ब्रीफकेस ढूंढकर ए को दे दिया, उसका व्यवहार ही उसकी स्वीकृति है। इसीलिए यहां पर कहा जाएगा कि उसने इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दी है, उसने शब्दों का इस्तेमाल करे बिना ए के प्रस्ताव को स्वीकार किया है। तो जो एक्सेप्टेंस है वो शब्दों से भी हो सकती है और बिना शब्दों के भी हो सकती है।
acceptance can be given only by the person to whom offer is made. वही व्यक्ति एक्सेप्टेंस कर सकता है, वही व्यक्ति प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है जिस व्यक्ति को ऑफर किया जाए। अगर ए ने बी को ऑफर किया है तो स्वीकृति भी ए ही देगा। मान लीजिए ए ने ऑफर किया बी को, लेकिन स्वीकृति सी दे रहा है, कोई थर्ड पर्सन सी स्वीकृति दे रहा है। ऑफर किसको किया इसने? ऑफर तो बी को किया, लेकिन स्वीकृति कौन दे रहा है? सी दे रहा है। क्या इसे एक्सेप्टेंस माना जाएगा? नो। प्रस्ताव को स्वीकार वही कर सकता है जिसको प्रस्ताव रखा जाए। कोई तीसरा बंदा आकर प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता, वरना उसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। 7th कंडीशन, मेड बिफोर लैप्स। लैप्स मतलब एक्सपायर। ऑफर खत्म होने से पहले पहले ही स्वीकृति देनी है। अगर ऑफर खत्म हो गया तो स्वीकृति का कोई फायदा नहीं। अगेन एक एग्जाम्पल, ए ने बी से स्कूटर बेचने की बात कही 10,000 में और बोला कि 10 दिन के अंदर अंदर जवाब दे देना। बी ने ए को जवाब दिया 12th डे, 12वें दिन। जब उसने जवाब दिया तब तक ऑफर लैप्स हो चुका था, ऑफर एक्सपायर हो चुका था, 10वें दिन ऑफर एक्सपायर हो चुका था, और ऑफर एक्सपायर होने के बाद उसको स्वीकार करना जायज नहीं माना जाएगा। ठीक है जी। सो दीज आर द कंडीशंस ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन कहाँ है? एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन बी। और क्या डेफिनेशन है कि अगर जिस पर्सन को ऑफर किया जाए वो पर्सन उस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले तो कहा जाएगा कि उसने ऑफर को स्वीकार कर लिया है। द ऑफर इज सेड टू हैव बीन एक्सेप्टेड। रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं सारे रूल्स। पहला रूल मैंने आपको क्या बताया कि जो एक्सेप्टेंस है वो पूरी और बिना किसी शर्त के होनी चाहिए, अनकंडीशनल। एब्सोल्यूट मतलब एक्सेप्टेंस देनी है तो पूरी दीजिए और बिना शर्त के दीजिए। अगर आपने कोई शर्त रख दी तो जो ओल्ड ऑफर है, पुराना ऑफर है, वो खत्म हो जाएगा और जो न्यू ऑफर है उसको काउंटर ऑफर बोला जाएगा। सेकंड, प्रिस्क्राइब्ड मैनर। जिस तरीके से ऑफरर ने कहा हो, जो भी निर्धारित तरीका हो, उसी तरीके में आपको एक्सेप्टेंस देनी है। निर्धारित तरीके से एक्सेप्टेंस देनी है, वरना एक्सेप्टेंस माननीय नहीं होगी। तीसरा, once rejected has to be renewed। एक बार अगर आपने एक्सेप्टेंस से इनकार कर दिया, ऑफर को इनकार कर दिया, तो जो पुराना ऑफर है वो डेड ऑफर कहलाएगा
डेड ऑफर, और आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक कि ऑफरर दोबारा से आपको ऑफर ना कर दे। प्रस्ताव रखने वाले को एक्सेप्टेंस के बारे में बताना जरूरी है। प्रस्ताव रखने वाले को बताना जरूरी है कि आप ऑफर को स्वीकार कर चुके हैं। अगर आप उसको नहीं बताएंगे तो एक्सेप्टेंस माननीय नहीं होगी। एक्सेप्टेंस शब्दों से भी हो सकती है और बिना शब्दों के भी हो सकती है। इसमें हमने मिसिंग ब्रीफकेस वाला एग्जाम्पल लिया था। एक्सेप्टेंस वही दे सकता है जिसको ऑफर किया गया हो, जिसको प्रस्ताव रखा गया हो, सिर्फ वही प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर सकता है। कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पर्सन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। अगर आपको एक्सेप्टेंस देनी है तो टाइम खत्म होने से पहले दे दीजिए। समय खत्म होने से पहले। अगर ऑफर लैप्स हो गया उसके बाद आप एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते। ठीक है जी, कितने कंडीशंस हो गए हमारे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये आपके रूल्स हैं एक्सेप्टेंस के। एक और चीज आपको समझनी है इम्पोर्टेंट, कि मेंटल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस। कि जो मानसिक स्वीकृति है, मानसिक स्वीकृति को आप स्वीकृति नहीं कहते। और इसमें हमने कौन सा एग्जाम्पल किया था? कोल वाला एग्जाम्पल, ये दिस एग्जाम्पल, कि ड्राफ्ट एग्रीमेंट बनाया, उसने स्वीकार किया, लेकिन स्वीकार करके अपने ही दराज में रख लिया और ए को बताना भूल गया। ये मेंटल एक्सेप्टेंस है, दैट इज मानसिक स्वीकृति है, और मानसिक स्वीकृति माननीय नहीं है। सो मेंटल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस। एक आपको इस चीज का ध्यान रखना है। इसमें आप एग्जाम्पल देंगे कौन सा? इसमें आप एग्जाम्पल देंगे कोल वाला। So this is all in rules of acceptance.